नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं और आप लोगों के लिए एक गणितीय पद्धति से एक छोटे से मुद्दे को समझाने वाला हूं, अगर आपके समझ में आए तो। दोस्तों, 5 फुट 4 इंच को अगर हम कन्वर्ट करेंगे इंचेस में तो लगभग 64 इंच बनते हैं और 64 इंच के किसी भी भाग को, किसी भी हिस्से को, किसी भी वस्तु को 35 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग एक टुकड़ा 1.828 इंच यानी कि 2 इंच से भी छोटा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है जिसने पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया है। श्रद्धा और आफताब की लव स्टोरी, मर्डर केस। दोस्तों, आखिरकार हर बार क्यों ऐसा होता है और क्यों नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं, सुधर पा रहे हैं? कौन से ऐसे संस्कार की कमी रह जाती है हमें अपने बच्चों को देने के लिए? या तो हम अपने परिवार में बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पा रहे हैं, उनको वो एजुकेशन, वो स्कूल, वो कॉलेजेस नहीं दे पा रहे हैं जहां उनको भारतीय संस्कृति, कल्चर सिखाया जाए। दोस्तों, सोचो पहले कि एक शख्स कितनी बेरहमी से उस लड़की की हत्या की गई होगी। 35 टुकड़ों में उसको काट करके फ्रिज में रख करके और लगातार 18 दिनों तक वह एक एक टुकड़े को फेंकता रहा। दोस्तों, ये कमी क्या अकेले श्रद्धा की है या आफताब की है? सबसे बड़े जिम्मेदार अगर हैं तो हम, आप और पूरा समाज। क्योंकि आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी और मॉडर्न युग ने हमें हमारे संस्कारों से दूर कर दिया है, वंचित कर दिया है। हम अपने माँ बाप, भाई बहन का प्यार भूल करके चले जाते हैं एक ऐसे अनजान युवक के साथ, एक ऐसे अनजान युवती के साथ जिससे हमारा मात्र 6 महीने या 3 महीने या साल भर पुराना रिश्ता होता है। ये सोचने योग्य विषय है और आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का जो मेरा वक्तव्य है, वो उन युवाओं के लिए और उन युवतियों के लिए है जो अपने माँ बाप से बिलग होकर के, दूर होकर के और उनकी बात को अनसुना करके चले जाते हैं। उसका भयावह अंजाम श्रद्धा जैसी लड़कियों को भुगतना पड़ता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत एकांत में हूं मैं इस समय और दिल से इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं आपसे। हो सकता है कि टॉपिक कुछ लंबा हो जाए। आखिरकार ऐसा क्या होता है कि जिस बच्चे को हमने पैदा किया, पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, इसके बावजूद भी जब उसकी अवस्था होती है 18, 20, 21 साल की, क्यों वो विलग हो जाता है? क्यों उसके अंदर वो क्रूरता आ जाती है? क्यों उसके अंदर एक मानवता नाम की चीज़ खत्म हो जाती है? क्यों उसे अपने माँ बाप, भाई बहन का प्यार नहीं दिखता है? एक अनजान व्यक्ति का प्यार उसे अपनी तरफ खींच ले जाता है, क्योंकि हमने बचपन से उसको लाड़ प्यार में पाला, उसकी हर एक मन्नत को पूरा किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं सिर्फ ये ध्यान देने योग्य बात है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़की की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लड़कों की भी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको संस्कार बचपन से मिले होते तो शायद इस प्रकार की घटनाक्रम जो आज पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दे रहे हैं नहीं होते। सोचो, पहले मैंने एक गणितीय पद्धति से आपको समझाने की कोशिश की है कि एक 5 फुट 4 इंच की
किसी भी हिस्से को अगर हम डिवाइड करते हैं 35 हिस्सों में, अगर हम उसको इंचेस में करते हैं तो वो पूरा भाग 64 इंच का होता है, और 35 टुकड़े करने पर 1.828 इंच यानी कि 2 इंच से भी छोटा टुकड़ा होता है। दोस्तों, हम अगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ, किसी जानवर के साथ, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी ऐसा जानवर जिसको अपने घर में पालते हैं ना, उससे भी इतनी मोहब्बत हो जाती है, उससे भी इतना प्यार हो जाता है कि यार अगर उसको चोट लगती है तो तुरंत डॉक्टर के पास दवाई लेने को भाग खड़े होते हैं। यार वो तो 2 साल से, लगभग 2 साल से तुम्हारे साथ रह रही थी, और इतनी निर्दयता, इतनी क्रूरता यार कहाँ से आ गई कि उस लड़की को काट करके, और कितनी शार्प माइंड रहा हो उस लड़के का, कितने शार्प माइंड से उसने कार्य किया। उसको पता था, गया बाजार, चाकू खरीदा और उस लड़की को सुला दिया, 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख दिया, और सुनसान इलाके में जा कर के रात के 2 बजे। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यहां पर सिर्फ ये आ रही है कि दिल्ली पूरे देश की, भारत देश की राजधानी है, जहां लगभग 2 करोड़ की आबादी रहती है। खुद में एक प्रदेश है दिल्ली, 2 करोड़ की आबादी, और जहां तक मेरी समझ में लगभग 90,000 सिपाही जो सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं दिल्ली की। उन सब की नजरों से बच कर के एक ऐसा व्यक्ति दिल्ली की ही सरजमी पर, राजधानी क्षेत्र में एक लड़की का कत्ल करके और उसको 35 टुकड़ों में डिवाइड करके फ्रिज में रख करके लगातार सुनसान इलाके में जाकर के रात्रि 2 बजे निकल जाता है, और एक टुकड़े को फेंक देता है कहीं घने जंगल में जाकर के। है ना अजीबोगरीब बात दोस्त, कि आखिरकार हम सुरक्षित कहाँ हैं? जब हम राजधानी में सुरक्षित नहीं हैं, 2 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, भारत की राज्य में, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें हम सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिरकार सुरक्षित हैं कहाँ? सुरक्षा हमें खुद अपने आप करनी होगी। और दोस्तों, ये ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा के लिए हमें खतरा किससे है, ये भी सोचने वाला विषय है कि अक्सर ऐसा होता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है। जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं वही भक्षक बन जाते हैं। माँ बाप से दूर, यार तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, साला तुमने यहाँ पर, इंडिया है यार भाई, कुछ तो संस्कार रखो अपने अंदर। ये साला कौन सा रिश्ता है? लिव इन रिलेशनशिप, ये साले फॉरेन कंट्रीज के रिश्ते हैं यार भाई। हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन होता है यार। कैसी भी लूली, लंगड़ी, कानी, जैसे यार एक आंख वाली जैसी भी लड़की पल्ले पड़ जाती है, उसको झेलना है, झेलना नहीं, उसका साथ निभाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको उसके साथ रखा गया है, आपको उसके साथ, वो आपकी जीवन संगिनी है। और ऐसे ही हर एक लड़की को भी, चाहे कैसा भी उसका जीवन साथी हो, साथ निभाना चाहिए। ये होता है हमारे इंडिया का कल्चर। कहाँ तक चला गया ये सब? कैसे हम अपने रिश्तों को भूले जा रहे हैं, कैसे हम अपने संस्कारों को भूले जा रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी कमी है तो अभिभावकों की है, क्योंकि वह अपने बच्चों को ना तो वो संस्कार दे पा रहे हैं और ना ही वह स्कूल कॉलेज दे पा रहे हैं। क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजों में भी आज सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि हमें डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, एडीएम बनना है, हमको कमिश्नर बनना है, अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है। छोड़ दिया यार, तुम्हें अकेले जाओ, पढ़ाई करो जा करके। क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई के नाम पर बट्टा लगा रहे हो अपने माँ बाप के नाम पर, माँ बाप के लिए। तो शर्म आनी चाहिए कि जो माँ बाप तिल तिल करके तुम्हारे लिए पैसा एकत्रित करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ने जा रहा है, तुम वहाँ ये क्या कर रहे हो? उसके बाद जब यार विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है हमारे यहाँ, 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं यार। विवाह संस्कार है, उसको मजाक बना के रख दिया है। लिव इन रिलेशनशिप कौन सा रिश्ता है यार? ये किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? और अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे
और माँ बाप की नहीं मानोगे, माँ बाप मना करते कि बेटा मान जाओ। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती इंटर रिलीजन की, कि ये यहाँ पर एक बात धर्म की भी आ जाती है। हमारे यहाँ तो वर्गों में, धर्मों में, जातियों में, समुदायों में बटे हुए हैं, और विवाह के लिए बहुत छोटी छोटी पद्धतियाँ, छोटी छोटी रीतियाँ, उनको कठिन से कठिन रीतियों को भी हमारे यहाँ माना जाता है। यहाँ तो अंतर जाति की बात छोड़ दो, अंतर धर्म हो गया भैया, इंटर रिलीजन, वो भी बगैर शादी के। क्या हुआ, अंत क्या हुआ, चले गए ना, वो भी 35 टुकड़ों में कट करके चले गए। मेरे भाई, मैं सिर्फ ये वीडियो उन अभिभावकों को ये संदेश देने के लिए बना रहा हूँ कि जो ये कहते हैं ना, अरे नहीं साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, कोई दूसरा निभाने नहीं आएगा। क्योंकि बच्चा आपका है, घटना घटित होगी, आप परेशान होंगे, आप दुखी होंगे, पूरा परिवार दुखी होगा, साथ में समाज भी दुखी होगा। श्रद्धा जैसी लड़कियां, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है आज, अगर उसने समय रहते इस चीज़ को समझा होता, जाना होता, तो शायद आज वो जीवित होती। माँ बाप मना करते हैं कि बेटा ठीक नहीं है ये सब, तुमने माँ बाप भाई बहन सबको ठुकरा दिए चले गए, और अंत कितना भयावह हुआ दोस्तों, ये आपके सामने है। पूरा देश उबल रहा है, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। क्या कह रहा है भाई कि मैंने उसको मारने के लिए ट्रेनिंग ली, मैंने इंटर्नशिप की 1.5 महीने की, मैंने 1.5 महीने की इंटर्नशिप की कि किस तरीके से काटा जाता है, बकरी को काटने की उसने ट्रेनिंग ली। यार कितना उसने माइंड लगा करके तब ये कार्य किया। उसके बाद जाता है, छुरी बाजार से खरीदता है, नया फ्रिज खरीदता है। क्या पता था कि जो लड़की आज बेड पर लेटी हुई, कल वो टुकड़ों में रखी होगी फ्रिज के अंदर, और एक एक टुकड़ा उसका चील और कौवा खाएंगे, उसे नहीं पता था। दोस्तों, बस एक ही बात कहना चाहता हूं मैं कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। इस मॉडर्न युग में जी रहे हो ना, जिए आप, किसी ने मना नहीं किया। आप हर चीज़ का यूज़ करिए, आप मॉडर्न युग में जिए, खुल करके बोलें, खुल करके बात करें, किसी ने नहीं रोका आपको। लेकिन संस्कारों को भूल जाना, अपने परिवार के मान सम्मान इज्जत को भूल जाना, और अपनी भारतीय संस्कृति को भुला देना बहुत खतरनाक साबित होगा आपके लिए। बस एक उनको गणित समझा दीजिए, अपनी बच्चियों को एक गणित समझा दीजिए कि 5 फुट 4 इंच को बांटेंगे तो 64 इंच, और 64 इंच को 35 टुकड़ों में बांटेंगे तो 1.828 इंच, यानी कि 2 इंच से भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाओगे, कट जाओगे। सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो ये हस्र आने वाले समय में सभी का होने वाला है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ संदेश दे रहा हूं। मैं किसी धर्म के प्रति उंगली नहीं उठा रहा हूं, किसी जाति वर्ग समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपनी बात को रख रहा हूं कि दोस्तों समय है, अपने बच्चों में वो संस्कार भरते रहिए। मत अंग्रेज बनाओ यार, क्या करना है ऐसे अंग्रेज बना करके अपने बच्चों के लिए। अंग्रेज बनाने के चक्कर में बच्चे तुम्हारे चले जाएंगे यार, जिंदगी भर रोते रहो, पछताते रहो, हाथ मलते रहो। क्या करना है ऐसे अंग्रेज बना करके बच्चों को। पढ़ाई कराइए, ध्यान रखिए, हर एक चीज का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप अपनी जिम्मेदारी से विलग नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते। समझ गए ना दोस्तों। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं इस मुद्दे पर बहुत कुछ बात करना चाह रहा था, परंतु आज मेरा मन जो है वो बहुत उदास है, और मैं बहुत सारी चीज़ें और नहीं बोल सकता मीडिया में आकर के, क्योंकि मीडिया में सारी चीज़ें बोलना ठीक नहीं है।
बस मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों, उसे समझने की कोशिश करिए। मेरी उम्र बेशक ज़्यादा नहीं है, लेकिन समाज में चला हूँ, फिरा हूँ, जानता हूँ। थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, और बस एक इंडियन कल्चर को ऐसे ही जीवित रखिए। आप भी खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा, पूरा समाज खुश रहेगा। दोस्तों, बस आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।